हरियाणा में इस समय विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार जमकर फरमा रही है। हालांकि जब कांग्रेस का जिक्र आता है, कहने को तो विपक्ष में सबसे स्ट्रांग पार्टी है, सबसे ज़्यादा जो विपक्षी सीट्स हैं वो कांग्रेस के पास है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता रहता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है भाजपा को जिताने में बैकहैंड पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे की तरफ से मदद की गई थी। आज अभय चौटाला चंडीगढ़ में पहुंचते हैं। मौका तो था देवीलाल की जो जयंती होनी है उसको लेकर उन्होंने इन्विटेशन देने पहुंचे थे, लेकिन वो जमकर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। जहां आज अभय चौटाला की तरफ से एक सेवा ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए आज उन्होंने कहा है कि अब हरियाणा के जितने भी जनता है, हरियाणा के लोग हैं, युवा हैं, जो भी हैं, उस ऐप के जरिए जो है सारी जानकारी जो है उस ऐप पे दे सकते हैं। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है हरियाणा में, या कोई काम रुकता है, या किसी तरीके की कोई फाइलें रुकती हैं, तो आप वो दीजिए, उसके बारे में हम सरकार तक जानकारी पहुंचाएंगे। वो कहते हैं इसको 15 दिन के बाद लोगों के सामने उजागर भी किया जाएगा कि आखिर कितना जो ये ऐप अक्सर जो कहते रहते हैं कि पोर्टल सरकार करती रहती है, लेकिन इसी तरीके का पोर्टल अब हमने भी खोल दिया है और लोगों के सामने उन समस्याओं को सुनेंगे भी और 15 दिन के अंदर अपना जो जानकारी भी देंगे कि इतना काम अभी तक नहीं हुआ, इतनी शिकायतें आई हैं, इस तरीके की शिकायतें आई हैं। तो कहीं ना कहीं अभय चौटाला ने ये साफ कर दिया है कि विपक्ष के रूप में कहने को तो कांग्रेस है, लेकिन भूमिका तो असल में जो है इस समय आईएनएलडी निभा रही है। उन्होंने ये तक दावा कर डाला आज कि आईएनएलडी में बहुत गिनती युवा जो ऐसे हैं हरियाणा के, जो अब हरियाणा में बदलाव चाहते हैं। हालांकि भी सरकार को बने तो 1 साल होने वाला, लेकिन उससे पहले ही इस तरीके का दावा उन्होंने किया है। आइए सबसे पहले हम अभय सिंह चौटाला को सुनाते हैं उन्होंने किस तरीके का दावा किया और उन्होंने क्या क्या इस ऐप के बारे में, कांग्रेस सरकार के बारे में क्या क्या चीज़ों पर जिक्र किया। मैंने इस दौरान आपके सामने एक बात रखी थी कि हम एक ऐसी ऐप लॉन्च करेंगे जिससे सरकार के सारे डिपार्टमेंट्स की पोल खोलने का काम करेंगे। कोई भी व्यक्ति पूरे प्रदेश का मेरे से सीधे तौर पे संपर्क कर सकेगा उस ऐप के माध्यम से कि उसकी आज की क्या समस्या थी, उसने अपनी समस्या के लिए किन किन अधिकारियों से संपर्क किया और उन अधिकारियों की तरफ से उसे क्या आश्वासन मिला, उसका समाधान हुआ या नहीं हुआ, वो मुझे उस ऐप के माध्यम से लिख करके भेज सकता है और मैं फिर उसको आगे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करूंगा। और अगर उसके साथ न्याय नहीं होगा तो हम 15 दिन में उस व्यक्ति को न्याय मिले, इसके लिए सरकार को इस बात के लिए चेताने का काम करेंगे। उस ऐप का सीधा सा एक मकसद है, किसी की भी अनदेखी जो है, ये जो पोर्टल बना रखे हैं इन्होंने, जिससे सरकार पोर्टल के नाम पे अपने आप को छुपाने का काम करती है कि हमने इतने दिन के लिए पोर्टल खोला था, उस पोर्टल में आपने ये सब चीज़ें क्यों नहीं करी। इन सब चीज़ों का जवाब उसके माध्यम से सरकार को भी जाएगा और आप लोगों तक भी उसकी पहुंच होगी। मीडिया में भी अलग अलग जगह से हम उन सब चीज़ों को उजागर करते रहेंगे कि हमारे पास एक सप्ताह में कितनी शिकायत आई इस तरह की, और हमने उन शिकायतों को समाधान के लिए सरकार के पास भेजने का काम किया। तो आपने अभय सिंह चौटाला को सुना, कैसे वो कहते नजर आए कि हमने ऐप तो लॉन्च कर दिया है, लेकिन इस ऐप का मकसद सिर्फ एक है कि युवाओं को उनकी समस्याओं का हल करना, हर हरियाणा निवासी का, हर हरियाणा, लेकिन एक बड़ा बदलाव हरियाणा चाहता है। लेकिन सरकार ये दावा करती है कि सरकार को बने तकरीबन 1 साल होने वाले, इस 1 साल में सरकार ने कई सारी चीज़ें ऐसी लॉन्च करी हैं जो आमतौर के ऊपर 5 साल बाद लॉन्च की जाती हैं। अब ऐसे में आज जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी उन्होंने एक बार फिर से जो इल्ज़ाम पहले लगते हैं वही लगाए। आइए सुनाते हैं एक बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अभय चौटाला ने क्या कहा। अभय चौटाला के ऊपर उन्होंने ये दावा तक कर डाला, उन्होंने ये तक कह डाला कि मेरे पास सबूत तक हैं, समय आने पर उन सबूतों को मैं सामने भी रखूंगा कि तकरीबन ऐसे 30 के करीब उन्होंने ऐसे विधायक बोले कि जिनको सीटें दी गई थी जबकि वो जीतने वाले नहीं थे,
चाहे वो उन्होंने कई सीटों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने चित्रा का भी जिक्र किया, करनाल सीट का भी जिक्र किया, अंबाला सीट का भी उन्होंने जिक्र किया, और वो लगातार ये बात कहते नजर आए कि इन सीटों के ऊपर वो फिर भी टिकट उनको पता थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ सीटों पर टिकट दी गई। और नतीजा क्या रहा? भाजपा ने उन सीटों के ऊपर, तकरीबन ज़्यादातर सीटों के ऊपर भाजपा ने जो है वहाँ पर जीत दर्ज की। आइए आपको थोड़ा सीटों का भी जिक्र, कांग्रेस ने कहा कि भिवानी सीट का जिक्र किया उन्होंने, शारदा राठौर की टिकट का जिक्र किया उन्होंने, चित्रा का उन्होंने जिक्र किया, विजेंद्र उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा उदाहरण था। दूसरा उन्होंने सोनीपत की राय सीट का उदाहरण उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं जो है बैकहैंड पे कैसे जो है भाजपा की मदद जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते रहे, जिसका खामियाजा ये रहा कि सरकार तो कांग्रेस की बननी थी, जो एक वेव थी, लेकिन सरकार भाजपा की बनती नजर आई। उन्होंने कहा कि इस और ये जो सेटिंग और साठगांठ थी, और उन्होंने ये भी सवाल खड़े करे आज कि जो कोठी को खाली कर देना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं सरकार इसलिए मेहरबान है। यानी इनडायरेक्ट वे में आज अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा। हालांकि वो ये भी कहते नजर आए कि अब जो है हरियाणा में बदलाव चाहते हैं, और अब जो ऐप उनकी तरफ से लॉन्च किया गया है, इस ऐप के ज़रिए कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि इस ऐप के ज़रिए वो लोगों के साथ कनेक्ट भी होंगे, वो डायरेक्ट जुड़ेंगे इस ऐप में, और जितनी भी चीज़ें होंगी वो अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में इस ऐप में किस तरीके का काम होता है। जो दावा वो कर रहे हैं अब उसमें कितनी सच्चाई है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।